हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे टैक्सेशन का टैक्स का सम बेसिक कंसेप्ट, इनकम टैक्स के बारे में, टाइप ऑफ टैक्सेस के बारे में, और उसके बाद लास्ट में कुछ टैक्स का बेसिक पॉइंट्स। सबसे पहले टैक्स क्या होता है। टैक्स वो पैसा है जो सरकार हम लोग से कलेक्ट करता है बाय द नेम ऑफ टैक्स। तो सरकार हम लोग से टैक्स का पैसा क्यों कलेक्ट करता है? हम लोग जो भी इनकम जनरेट करते हैं, हम लोग अपना कंट्री का अंदर जनरेट करते हैं, हम लोग अपना कंट्री का लैंड को यूज़ करके जनरेट करते हैं, हम लोग कंट्री का अपना मैन पावर को यूज़ करके जनरेट करते हैं। सो इट इज़ आवर लायबिलिटी टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। और टैक्स का पैसा जो सरकार हम लोग से कलेक्ट करता है, उससे सरकार अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है। तो ये था टैक्स जो सरकार हम लोग से पैसा कलेक्ट करता है। उसके बाद आपको पढ़ना है टाइप ऑफ टैक्सेस। दो टाइप का टैक्स होता है, हम लोग को पता है दो टाइप का टैक्सेस होता है, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब क्या होता है डायरेक्ट टैक्स और क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स, वो सीखना है। डायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस और इम्पैक्ट सेम पर्सन का ऊपर होता है। डायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस और इम्पैक्ट सेम पर्सन का ऊपर होता है। इंसिडेंस का मतलब होता है लायबिलिटी और इम्पैक्ट का मतलब होता है बर्डन और लॉस। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग लिए हैं, डैट इज़ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में क्या होता है, हम लोग अपना इनकम को ऊपर खुद से टैक्स का असेसमेंट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, और उसके बाद जो भी टैक्स लायबिलिटी आता है सरकार के पास जाके वो टैक्स का पैसा जमा कर देते हैं। इनकम टैक्स में क्या होता है, हम लोग खुद से अपना लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं और वो पैसा जाके सरकार को जमा कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ हम लोग अपना लायबिलिटी खुद कैलकुलेट भी कर रहे हैं और हम लोग पैसा भी जमा खुद कर रहे हैं, यानी लायबिलिटी भी मेरा ही है और लॉस भी मेरा ही है। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, लायबिलिटी और लॉस सेम पर्सन का होता है, यानी इंसिडेंस और इम्पैक्ट सेम पर्सन का होता है, यानी जिसका लायबिलिटी है उसी का लॉस भी है। मेरा लायबिलिटी है खुद का इनकम को ऊपर टैक्स निकालना और सरकार का पास जमा करना, यानी लायबिलिटी भी मेरा है, लॉस भी मेरा है। डायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस और इम्पैक्ट सेम पर्सन का ऊपर होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस और इम्पैक्ट सेम पर्सन के ऊपर नहीं होता है, टू डिफरेंट पर्सन का ऊपर होता है। इसका एक एग्जांपल है जीएसटी। जीएसटी में क्या होता है, जीएसटी में कस्टमर एक डीलर से जाके सामान खरीदता है, और सामान खरीदने का टाइम कस्टमर वो डीलर को टैक्स का पैसा भी दे देता है, और डीलर का लायबिलिटी होता है कि वो टैक्स का पैसा सरकार के अकाउंट में जाके डिपॉजिट कर दे। यहाँ पे लायबिलिटी है डीलर का सरकार के पास टैक्स का पैसा जमा करने का, लेकिन लॉस डीलर का नहीं है, लॉस तो कस्टमर का है। कस्टमर टैक्स पे करा है और डीलर का लायबिलिटी बस ये है कि जाके वो पैसा सरकार का अकाउंट में जमा कर दे। यानी इनडायरेक्ट टैक्स में जमा तो कोई और करता है, लायबिलिटी तो कोई और का होता है, लेकिन लॉस तो अल्टीमेटली कस्टमर का ही होता है। जमा कर रहा है टैक्स का पैसा डीलर, लेकिन लॉस डीलर का नहीं है, लॉस तो कस्टमर का है जो टैक्स का पैसा पे कर दिया है डीलर को। डायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों सेम पर्सन का होता है, यानी लायबिलिटी भी सेम पर्सन का ऊपर है जिसका लॉस है। जो इनकम टैक्स पे कर रहा है लॉस भी उसी का है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी का पैसा पे करता है सरकार को डीलर, लेकिन लॉस डीलर का नहीं है, लॉस तो कस्टमर का है, जो कस्टमर डीलर को टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। तो अभी हम 3 चीज़ पढ़े हैं। सबसे पहले टैक्स, उसके बाद